हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त होंगे दोस्तों। आज हमने 2.1 बहुपद जिसका नाम है पॉलिनोमियल लेकर आया है। चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद। बहुपद दोस्तों क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर हैं, चार हैं में बहुपद हैं और कौन नहीं है। इसके साथ आपने उत्तर दे दिया। अब हम जानेंगे तब ना दोस्तों कि चर बोलते किससे हैं, बहुपद होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब चर किससे बोलेंगे, तो देखिए चर पहले डेफिनेशन जानिए और अचर जानिए। पहले चर और अचर जानिए। देखिए दोस्तों, चर उसे बोलते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों देखिए, मान लीजिए एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी आएगा, इसका मान हमेशा समीकरण में हल करते हैं इस तरीक़ा से x + y = 2x + 3y बराबर, तो हमेशा इसका मान बदल नहीं आता है। तो जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं, और जिसका मान हमेशा नहीं बदलता है, फिक्स है, उसे अचर कहते हैं। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि जिसमें ABCD या किसी डाटा के साथ कोई मान नहीं है वो अचर है, सिंगल है, अचर है, लेकिन है तो चर है। अब अचर बोलेंगे जिसका मान कभी नहीं बदलता, उसे अचर कहते हैं। जैसे 2 फिर इसका मान कभी बदलेगा, इसको कभी आप 8 के 6 बोल सकते हैं? नहीं। अचर समझ गए होंगे। इसमें यही था, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। एक चर में बहुपद है। अब यहाँ भी दिक्कत है। अब देखिए दोस्तों कि किसको क्या बोलते हैं, एक चर में है या नहीं, उससे अब हम देखेंगे। एक चर, दो चर, मैंने ABCD का एक समीकरण में अगर दो गो एक्स और वाई दोनों आएगा तो 2 गो हो गया। जैसे अब एक चर और अब 2 पद, इस सभी अभी पहले बता देते हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं। पहले फिर इसका हेडिंग देंगे दोस्तों, रैखिक बहुपद देखिए, फिर एक चर, 2 पद, द्विपद, ये सभी बता देते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग द्विघात रैखिक समीकरण देखते हैं। क्या देखेंगे? रैखिक बहुपद, इसका भी पूरा यूज हो रहा है दोस्तों, होगा। रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं दोस्तों? जिसके पावर 1 होगा, जिसके घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसे डिफिनेशन लिखेंगे, जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल का होगा, जैसे 2x के पावर 1, 3x के पावर 1, इस तरीक़ा से पावर में एक है ना, 4y के पावर 1, तो इसका बोलेंगे रैखिक बहुपद। जिसका घात 1 हो, घात इसको ऊपर वाले को बोलते हैं घात, तो जिसका घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब दूसरा है द्विघात, फिर पढ़ेंगे त्रिघात, यहीं अभी पढ़ा दे रहे हैं। द्विघात बहुपद, जिसका घात 2 होगा और कुछ होगा या नहीं, जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, x² 4x² + 6 3x² + 6x + 3, सब इसी का एग्जाम्पल है। जिसका घात 2 होना चाहिए, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। दोस्तों
अब रैखिक हो गया बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया। अब तीसरा हम क्या दिखाने जा रहे हैं, त्रिघात बहुपद, फिर एक पद बहुपद, फिर द्विपद बहुपद, फिर त्रिपद बहुपद, फिर एक चर बहुपद, फिर दो चर बहुपद, फिर त्रिचर बहुपद। ऐसा भी समझना है। और उसके बाद आपका टोटल क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ये अगर सभी डाटा अगर आपको बेसिक याद है दोस्तों, तो आप टोटल क्वेश्चन हम कह रहे हैं गारंटी के साथ कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। A to Z क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हमें सॉल्व कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए चर और अचर हम मिटा दिए। अब हम त्रिघात बहुपद दिखाते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद, बहुपद इतना डिफिनेशन कोई नहीं लिखाता होगा दोस्तों जितना हम दिखा रहे हैं। त्रिघात बहुपद दोस्तों जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्वेश्चन का कीवर्ड जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्वेश्चन को कीवर्ड जैसे 2x के पावर 3 प्लस 4 सिर्फ और सिर्फ घात से मतलब है। त्रिघात बहुपद में सिर्फ और सिर्फ घात चाहिए। यहाँ 2x के पावर 5 को 6x प्लस 3 की कोई रूप में रहेगा। यहाँ 5 नहीं दोस्तों, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट घात 3 होना चाहिए। यहाँ 2 भी कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। बस घात इसका ज़्यादा सबसे 3 होगा तो त्रिघात होगा। 2 घात है उससे कोई मतलब नहीं है। त्रिघात में अगर पावर 3 है, कहीं भी 3 दिख गया, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ त्रिघात भी पढ़ा दी। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देख लीजिए यहाँ इसके साथ कुछ भी जोड़ दीजिए, 4 2 भी जोड़ दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप पढ़ लिए रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। x के पावर 2 4x के पावर 2 इस तरह का। त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। खाली पावर में क्या चाहिए, 3 चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, इस तरीक़ा से हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एक चर बहुपद, दो चर बहुपद, त्रिचर बहुपद। ठीक है दोस्तों, अब क्या पढ़ना है, एक पद बहुपद। हेडिंग देंगे यहाँ एक पद बहुपद, बहुपद इसका लिखते हैं, डिफाइन करेंगे दोस्तों, जिसका एक पद हो, जिसका एक पद हो। जैसे एग्जाम्पल 2x 3y 4b 5a, एक ही पद ना है। जिसका एक पद हो उसे एक पद बहुपद बोलते हैं। द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद जिसका 2 पद हो, जिसका 2 पद हो, जिसका 2 पद हो। जैसे 2x प्लस 3, 4x प्लस 6, 9x प्लस 3। अब बोलिएगा कि सर इसका एक पद है। दोस्तों एक पद जब प्लस और माइनस का साइन होता है तभी वो पद को काउंट करते हैं। अब मत कह दीजिएगा कि सर 5 × 6 + 3 कितना पद है, तो 6 × 5 यहाँ x कुछ लगा हुआ रहेगा ना, तो देखो 3x + 30 कितना पद हुआ, 2। 1 2 3 मत बोल देना, इसको गुना कर लेंगे और जोड़ देंगे। अब बोलिएगा कि सर प्लस और माइनस है कि इसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, और 2 पद होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि प्लस और माइनस से होगा। अब बोलिएगा कि सर 5 × 6 + 3 कर देंगे, तो 6 × 5 30 हो गया, प्लस 3 तो दोस्तों जुड़ जाएगा, तो 33 हो जाएगा। एक साथ जुड़ गया, उसको एक पद बोलेंगे। पूरा हल कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम बताएंगे कि एक पद है कि 2 पद। अब जो नहीं लास्ट में जुड़ पाएंगे, जो जुड़ रहा है जोड़िए, गुना हो रहा है गुना करके देखिए। अगर जो हो जाते पॉसिबल है वो एक पद होंगे। अगर नहीं, मान लीजिए x में कभी 50 और 60 जुटेगा, x के साथ नहीं। फिर आप कह देंगे कि सर ये 5x + 6 है, 3 × x है, +4 × y है, तो बाबू 6 × 5 30 हो गया,
3x हो गया प्लस ये 4y हो गया, ये कोई जुड़ रहा है, एक साथ जुटेगा? अब नहीं ना जुटेगा, तो ये 1 2 3 पद होंगे। क्या होंगे? 3 पद। तो इस तरीक़ा से त्रिपद भी समझ गए होंगे दोस्तों, 3 पद भी समझ गए। इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। ये समझना है कि जब तक ये जैसे 2x प्लस 3y बराबर 6 ऐसा कंडीशन आना चाहिए, या a प्लस b प्लस c आना चाहिए, या ऐसा कंडीशन, तो हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। अब है दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। चर आप बता दिए कि ABCD का लेटर अल्फा बीटा कुछ भी रहेंगे जिसका मान नहीं बदलता है उसे चर बोलते हैं। तो हम चर काउंट कर लेंगे और कितने चर में बहुपद है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ बताइए। कारण के साथ क्या करना है दोस्तों, बताना भी है। अब एक और दिक्कत है दोस्तों कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे बोलते हैं, ये अभी हम लोग छोड़ के भाग रहे हैं। बहुपद पर तो ध्यान ही नहीं गया। बहुपद दोस्तों किसे कहते हैं, मेन बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद के लिए क्या कह रहा है कि बहुपद जिसका क्या होना चाहिए दोस्तों, जिसका घात हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तथा भाग में नहीं होना चाहिए, भाग में नहीं होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए। बहुपद उसे बोलेंगे जिसका घात हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए तथा भाग में नहीं होना चाहिए। माने भाग में, जैसे 2/y 3/y 3/x 2/x ऐसा नहीं होना चाहिए। 4/z 5/z तो वो बहुपद नहीं मानेंगे। अब बोलिएगा कि सर पूर्ण संख्या क्या है, यही तो अब बताना है कीवर्ड कि पूर्ण संख्या क्या है। अब सर बता दिए आपकी बहुपद जिसका घात हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए तथा घात में नहीं होना चाहिए। तो देखो बाबू, पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या पहले हम बता चुके हैं कि काउंटिंग की संख्या में 0 से 0 1 2 3 4 5 इस तरीके के संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। रूट में जब भी दिखाई देगा वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, 1/2 होते हैं, इसलिए रूट का भी वैल्यू होता है। अगर कभी देखना दोस्तों √2 देता है, इसका मतलब है कि 2 के पावर 1/2 है। √3 है, इसका मतलब कि 3 के पावर 1/3 है, 3 के पावर 1/3 है। √2 का मतलब √2 के पावर 1/2 है। तो ये कभी होगा पूर्ण संख्या नहीं। तो पूर्ण ऐसा जब √2 √3 √5 दिखाई देता है, √5 का मतलब होता है दोस्तों, √5 का मतलब होता है कि √5 नहीं, इसको बोल रहे हैं दोस्तों। ऐसा अगर दिखाई देता है तब इस, अगर यहाँ 5 है तो इसको 1/5। ये रूट के अंदर जितने भी होते हैं 5 2 3, रूट के इसको 2 होता है तो 1/2, √3 के मतलब 1/3, √5 या चाहे रूट यहाँ 2 लिख दीजिए 2। अब ये 5 है, इसका मतलब होता है दोस्तों 2 के पावर 1/5 है। ठीक है, ये जितना क्यूब बोलता है उतना ही नीचे आ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों। पूर्ण बहुपद उसे बोलेंगे जिसका घात हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए और तथा भाग में नहीं होना चाहिए, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब क्वेश्चन पर आइए दोस्तों, कह कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। एक चर में बहुपद का मतलब दोस्तों ऐसा एक चर अभी नहीं बताएं। देखिए दोस्तों, एक चर, द्विचर और त्रिपद चर क्या बोलते हैं। एक चर का मतलब कि उसमें ABCD का लेटर एक ही होगा दोस्तों, उसे एक चर बोलते हैं। द्विचर का मतलब दोस्तों जिसमें ABCD का लेटर या किसी लेटर 2 होगा उसे द्विचर बोलते हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। ऐसा डाटा अगर 2 ठो होगा उसे 2 चर बोलते हैं। 3 चर का मतलब जिसका हमेशा 3 चर ABCD का कुछ भी लेटर अगर 3 होगा तो उसे 3 चर बोलेंगे। तो अब कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ बताइए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें कितना चर है दोस्तों, एक ही चर ना है, x।
तो यहाँ x है, और अगर यहाँ y रहता, यहाँ z रहता तो 2 चर काउंट कर लेते हैं, लेकिन चर तो एक ही है ना, एक ही मानना निकलेगा। चर क्या है दोस्तों? एक, तो उसको हम x चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक चर बोलेंगे। तो लिखेंगे इसमें कि चूंकि लिखना है, चूंकि x जो है एक चर है, एक क्या है? चर है। फिर लिखेंगे इसलिए ये एक चर में एक बहुपद है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। दूसरा दोस्तों सिर्फ लिखना है। दूसरा करा कि y स्क्वायर प्लस √2, इससे मतलब नहीं है चर के साथ रूट नहीं होना चाहिए। चर के साथ दोस्तों क्या होता है कि रूट नहीं होना चाहिए। चर के साथ दोस्तों क्या होना चाहिए? रूट नहीं होने चाहिए। चर के साथ दोस्तों √2 नहीं होने चाहिए। उससे हम बोलते हैं चर के साथ क्या होना चाहिए? रूट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ भी लिखेंगे दोस्तों इसी तरीक़ा से कि चूँकि y एक चर है, y एक क्या है? चर है। फिर यहाँ एक लिखेंगे, यहाँ एक चर में बहुपद है, यह भी क्या है? एक ही चर में है, एक ही को चरना है इसके साथ, इसलिए y एक चर में बहुपद है। हो गया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थ्योरी है, थ्योरी √t है जी। तो बोले थे ना कि चर के रूट नहीं होना चाहिए, प्लस t√2 है दोस्तों। तो तीसरा में क्या होगा? यह बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे हल में? यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद है ही नहीं, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ रूट है, और रूट का मतलब होता है दोस्तों, √2 का मतलब ऐसे जो बोलते हैं 2 के 1/2, इसका मतलब 1/2 के रूप में है। तो इसको बोलेंगे थ्योरी के पावर t के पावर 1/2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तीसरा हो गया दोस्तों। चौथा क्वेश्चन में आई दोस्तों, y प्लस 2/y। बोले थे कि बट्टा में चर नहीं होने चाहिए, बट्टा में क्या होना नहीं चाहिए? चर नहीं होना चाहिए। यह भी क्या होगा दोस्तों? यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बट्टा में चर है, बट्टा में चर नहीं होना चाहिए, ये चर जो है बट्टा में है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, x के पावर 10 है दोस्तों, फिर y के पावर 3 है, फिर t के पावर 50 है दोस्तों, 50 है। तो इसका क्या है दोस्तों? चर है, एक चर, दो चर, तीन चर है। क्या लिखेंगे? यह 3 चर है दोस्तों, चूंकि यह x y t 3 चर हैं, 3 चर हैं, क्योंकि x y z तीनों अलग अलग है ना, तो 3 चर हैं। तो इसलिए यह 3 चर बहुपद हैं, 3 चर बहुपद हैं दोस्तों, क्योंकि इसका चर 1 2 3 चर हैं, इसलिए यह 3 चर बहुपद हैं। क्या होगा? 3 चर बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम आएंगे। बहुत इजी है दोस्तों ये सभी, सिर्फ इसका डेफिनेशन सभी का जानना था। डेफिनेशन जान जाइएगा, आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या कीजिएगा? सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। दूसरा में क्या बोल रहा है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक में x स्क्वायर का गुणांक मतलब बाबू मल्टीप्लाई, गुना होता है। गुणांक लिखिए, क्या करना है? गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। x के साथ जो भी होंगे अचर संख्या उसे हम बोलते हैं x स्क्वायर का गुणांक। x के साथ जो भी होंगे बाबू उसी को बोलते हैं x स्क्वायर का गुणांक। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या है? 2 + x² +
एक्स दोस्तों, तो 2x एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका आंसर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ क्या 1। तो अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही इजी है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन। फिर है दोस्तों 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x3, इसमें क्या होगा आंसर दोस्तों? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? -1, तो इसका आंसर -1 होगा, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का मल्टीपल चाहिए, गुणांक चाहिए, तो -1। तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका होगा एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? π/2, तो इसका आंसर π/2 होगा दोस्तों। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा हो गया। चौथा इसमें क्या है? चौथा √2x प्लस -1 है दोस्तों, -1। इसमें एक्स स्क्वायर है दोस्तों, कुछ नहीं, तो आप इसको आंसर, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका आंसर 0 भी लिख सकते थे। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए दोस्तों, √2x² -1 प्लस 0x स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर में 0 से गुना करेंगे 0 ही ना होगा, तो अब यहाँ हल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं दिखता है दोस्तों, और वो पूछ देता है और नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि वो 0 था। क्या था? 0 था। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। 3 क्वेश्चन में अब हम आते हैं और इसको तुरंत क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, 3 लिखा हुआ है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के घात मैंने पावर 100 घात के एक पदी घात के 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण देना है। द्विघात के द्विपद और 100 घात के एक पदी, 100 के घात जिसका एक पद होना चाहिए वैसा देना है। तो देखो बाबू, 2 पद बताए थे जिसका पद 2 होना चाहिए, अब घात 35 होना चाहिए। और कुछ होगा या नहीं, इसका एग्जाम्पल है, एक पहला हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 35 घात के द्विपद, तो मान लीजिए x के पावर 35 कर दीजिए और इसके साथ कुछ भी ऐड कर दीजिए, 2 पद हो ना गया। और 100 घात के एक पदी, तो घात 100 कर दीजिए, बस ऐसा ही इसका आंसर देना था। हो गया। घात 35 के पावर 2 पद में बनाना था, तो 2 पद में बना दिए। 1 पद 2 पद 3 पद नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। 100 घात के एक पद, 100 घात के एक ही पद देना था। x के पावर 100, y के पावर 100, z के पावर 100, b के पावर 100, a के पावर 100, बस एक पद हो गया, 2 पद हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब घात सिर्फ लिखना है दोस्तों, तो हाईएस्ट घात हम लोग क्या करते हैं? लिखने का काम करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? हाईएस्ट जिसका घात होगा उसी को घात लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 3 हो गया दोस्तों, 4, और फिर 5 को समाप्त करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों। 2.1 2.2 कुछ बनाने के लिए मिलेगा। निम्नलिखित बहुपदों में से क्या है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है, पावर लिखना है। घात लिखिए, जिसका पावर बड़ा होगा उसी को ना वैल्यू होगा। घर में छोटा व्यक्ति और बड़ा व्यक्ति में किसको वैल्यू मिलता है? बड़ा व्यक्ति को। इसलिए लिखेंगे दोस्तों 5x3
प्लस 4x², घर का मुखिया बड़े आदमी ही होते हैं, प्लस 7x। दोस्तों 5x की 4x² 7x निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हमको क्या लिखना था दोस्तों, घात लिखना था। इसका घात क्या होगा दोस्तों, 3 घात लिखना था। तो इसका घात क्या होगा दोस्तों, 3 लिखना होगा, सबसे बड़ा घात लिखना है। दूसरा है दोस्तों y माइनस बोलो 4, क्या है 4 माइनस y²। तो इसका घात क्या होगा दोस्तों, घात इसका 2 होगा, पावर सबसे ज़्यादा 2 है तो इसका घात 2 होगा। तीसरा दोस्तों क्या है 5t माइनस √7। तो इसका घात क्या है दोस्तों, 4 का ही घात होते हैं तो t के घात नहीं है, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा दोस्तों। 3 चौथा है दोस्तों, चौथा है 3। तो इसका घात क्या होगा दोस्तों, अचर के घात नहीं होते हैं, नहीं है, कुछ नहीं है तो 0। क्या होगा, 0। घात इसका है नहीं तो क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। इसका चर के घात 1 होगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन 5 पर, चाहे क्वेश्चन 5 पहले लिख ही लेते हैं ऊपर में ही, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन है। लिखना बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में 5 क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती है। इसलिए बताए थे दोस्तों, कौन कौन रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन द्विघाती हैं। द्विघाती मैंने घात 2 होना चाहिए, द्विघाती हैं, तथा कौन कौन त्रिघाती हैं। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो। अब रैखिक बहुपद बताए थे ना दोस्तों, रैखिक बहुपद उसे बोलते हैं जिसका घात 1 हो, द्विघाती बहुपद उसे बोलते हैं जिसका घात 2 हो, त्रिघाती बहुपद उसे बोलते हैं जिसका घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो यही बताना है कि बताइए बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है x² प्लस 2। एक ऐसा होगा जिसका पावर 2 होगा, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो लिखेंगे यह समीकरण द्विघाती है क्योंकि इसका घात 2 है, ऐसे ही देना होगा। सेकेंड का दोस्तों देखिए x माइनस x3, इसका घात कितना है दोस्तों, 3 है तो ये त्रिघाती होगा। लिखिए चूँकि यह समीकरण त्रिघाती है क्योंकि इसका घात क्या है, 3 है ना, घात 3, घात 2 तो द्विघाती, घात 3 तो त्रिघाती। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि y प्लस 4। लिखिए ये भी इसका घात कितना है, 2। तो लिखेंगे चूँकि यह समीकरण द्विघाती है क्योंकि इसका घात 2 है। चलिए दोस्तों हम लोग अब इधर पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए। चौथा क्वेश्चन है 1 + x।
कुछ नहीं दोस्तों, तो इसका पावर 1 है ना, तो लिखेंगे चूँकि यह समीकरण रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसका घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। 5वां 3t है, इसका घात भी 1 होगा ना दोस्तों, कुछ नहीं तो लिखेंगे चूँकि यह रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका घात 1 है, घात 1 है। ठीक है, 5 हो गया दोस्तों। 6 और 7 दो और है, सिर्फ लिखने के लिए था। 2.1 2.2 में मिलेगा बनाने के लिए, 2.2 में मिलेगा बनाने के लिए। चलिए 5 हो गया दोस्तों, इधर लिख देते हैं, यहीं लिखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या है, से r² है दोस्तों, r तो 2 के पावर है, लिखेंगे चूँकि यह समीकरण द्विघाती मैंने 2 घात है, द्विघाती समीकरण है क्योंकि इसका घात 2 है, ऐसे लिखना था दोस्तों। 7वां क्वेश्चन 7x3 इसका 3 घात है ना, लेकिन चूँकि यह समीकरण त्रिघाती समीकरण है। कैसा है, त्रिघाती समीकरण है क्योंकि इसका घात 3 है। क्या है, 3 है दोस्तों। चैप्टर एंड हुआ है, हर दिन की बात जैसे आज भी चैप्टर एंड हुआ है। कल हम लोग मिलेंगे 2.2 के साथ, और 2.2 को क्या करना होगा दोस्तों, कल समाप्त करेंगे। इसलिए हम लोग डेली की क्लास 9th 10th के भी चल रहे हैं। जो भी बच्चे 6 7 8 के होंगे वो ज़रूर हमें वीडियो देखकर कमेंट करेंगे, और हम 6 7 8 को बच्चे को नवोदय की बेस पर पढ़ाएंगे। इसलिए 9th 10th के बच्चे कमेंट करेंगे, और 6 7 8 के बच्चे जो भी होंगे जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो कमेंट करके बताएंगे कि हम भी पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए भी क्लास डेली प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज यहीं तक।